दोस्तों अक्सर हमें पर्सनल लोन की ज़रूरत होती है और हम सभी सोचते हैं कि अगर सरकारी बैंक से हमें पर्सनल लोन मिल जाए, एक तो वहाँ से सस्ता मिलेगा और एक सरकारी बैंक की बात ही अलग होती है। तो इसी के बीच में आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ एक सरकारी बैंक जिससे पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, कौन-कौन लोग लोन ले सकते हैं, कितना लोन मिलेगा और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, कितनी उम्र होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएँगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन लेना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको 3 तरह के लोन प्रोवाइड करता है। एक तो पर्सनल लोन स्कीम रहेगी जो कि सैलरीड कस्टमर्स के लिए है, जो कि कहीं पे काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा पर्सनल लोन स्कीम फॉर प्रोफेशनल्स जो कि बिज़नेस करते हैं, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पर्सनल लोन स्कीम फॉर बिज़नेस क्लास यानी कि जिनका अपना बिज़नेस है, बिज़नेस ओन करते हैं, उनको भी लोन की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल लोन स्कीम फॉर सैलराइड कस्टमर। इसमें यहाँ पे बैंक आपको बताता है कि लो ईएमआई रहेगी, हायर लोन अमाउंट मिलेगा, लोन को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। सिंपली डिस्बर्समेंट आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगी, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, लोएस्ट प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी, हिडन चार्जेस नहीं रहते हैं, प्री पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे आपको नहीं लगती है। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें, 1% प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है आपके लोन अमाउंट के ऊपर और आपका जो लोन अमाउंट है 20 टाइम्स आपको मिल सकता है आपकी ग्रॉस मंथली इनकम के ऊपर, या मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का आप ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक अमाउंट आपको मिल जाएगा। मोटा-माटी हम मान कर चलें कि 20 लाख का अमाउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। मिनिमम एनुअल इनकम आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए और महीने का हम मान कर चले तो 25,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए। गारंटर की अगर हम देखें तो गारंटर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है, बैंक ने बता रखा है। और यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र दावा करता है कि हम लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करते हैं पर्सनल लोन के सेक्शन में। जितने भी बैंक्स पर्सनल लोन दे रहे हैं सबसे कम इंटरेस्ट रेट हम ही चार्ज करते हैं। तो कितनी इसमें सच्चाई है ये आप जब लोन लेंगे तो ही आपको पता चलेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी और एनबीएफसी कंपनी से तो इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम ही होता है, ये चीज़ तो हमें भी पता है। तो बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए इलेक्शन आईडी कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, इलेक्शन आईडी कार्ड, टेलीफोन बिल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दे सकते हैं। सैलराइड पर्सन के लिए ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी आप दे सकते हैं, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप। इसके अलावा आईटी रिटर्न दे सकते हैं पिछले 2 साल की, या फिर फॉर्म 16 फुल फिल कर सकते हैं अगर आपके पास आईटी रिटर्न नहीं है। लास्ट 6 मंथ की आप बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर नॉन सैलराइड क्लास या बिजनेस क्लास की बात करें तो लास्ट 3 ईयर की आईटी रिटर्न देनी होती है। और 2 ईयर इन केस ऑफ प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो 2 साल की देनी होगी। इसके अलावा आपका बैलेंस शीट, इनकम प्रॉफिट लॉस अमाउंट, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि जो भी आपका लेखा जोखा होगा आपके बिज़नेस का वो यहाँ पे आपको शो करना होगा। और इसमें शॉप एस्टेब्लिशमेंट, टैक्स रजिस्ट्रेशन कॉपी, कंपनी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट फॉर 1 ईयर। और इसके अलावा अगर और डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो टाइम पे आपको बता दिए जाएंगे किसी स्कीम के तहत अगर आपको चाहिए होगा। इसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें कि इंटरेस्ट रेट कितना आपको चार्ज होगा, तो मिनिमम स्टार्ट हो जाता है 10% पर एनम, यानी कि सालाना 10% तो आपको लगेगा ही। उससे ऊपर भी जा सकता है। तो उससे ऊपर का अगर आपने चेक करना है पूरा डीप, तो यहाँ पे एक आपको लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बताया जाता है। यानी कि सिबिल स्कोर ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, सिबिल स्कोर कम होगा तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ आपने यहाँ पे मान कर चलना है। अगर 600 से कम सिबिल स्कोर है तो 10.80% से स्टार्ट होगा इंटरेस्ट रेट। और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, 800 है या उससे भी ज़्यादा है, तो 8.80% से स्टार्ट होगा।
तो बेसिक सी चीज़ होती है कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो इंटरेस्ट रेट आपको कम ही लगता है। इसी के साथ आप अपना जो लोन अमाउंट है उसे काउंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट डाल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लोन लेना चाहता हूँ, 2 लाख का अमाउंट मैंने डाल दिया। इंटरेस्ट रेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 15% का, क्योंकि 10% तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको स्टार्टिंग का जो रेशो होता है वही मिलता है। उससे ज़्यादा का ही चार्ज होता है, क्योंकि सिबिल स्कोर 800 से प्लस होना बहुत ही मुश्किल होता है। लोन के टेन्योर की बात करें तो टेन्योर यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 30 साल तक का भी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 साल का सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं शो ईएमआई पे क्लिक करता हूँ। तो 2 लाख का अमाउंट अगर मैं 15% ब्याज के ऊपर लेता हूँ 5 साल के लिए, जो मेरी मंथली ईएमआई बन जाएगी 4,758 रुपये। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे बन जाएगा 8,54,079 रुपये। टोटल जो इंटरेस्ट बन जाएगा 85,479 रुपये। टोटल जो रीपेमेंट करना होगा 2,85,479 रुपये। तो इस तरह से आप अपना जो इंटरेस्ट रेट है लोन लेने से पहले काउंट कर सकते हैं। एक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कितना ब्याज लगने वाला है। और इसमें जो बेसिक चीज़ होती है कि अगर आप अपना जो टेन्यूर है वो कम रखते हैं, मान लीजिए आप 2 साल का रखते हैं कि 2 साल में आप रीपेमेंट कर देंगे, तो उतना आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लाख 2 साल के लिए सिलेक्ट किया। ईएमआई मेरी बढ़ गई 9,697 हो गई। इंटरेस्ट मेरा रह गया 32,736। अमाउंट सेम है, टाइम मैंने कम कर दिया, ईएमआई में ज़्यादा पे कर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट मेरा करीब करीब आधे से भी कम पे आ चुका है। तो इस तरह से आपको अपना जो प्लान है वो बनाना है लोन लेने के लिए, क्योंकि टेन्योर जो होता है वो आपके अपने हाथ में होता है कि कितना टेन्योर आपने रखना है। ज़्यादा रखेंगे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना होगा, और कम रखेंगे तो इंटरेस्ट रेट आपको कम देना होगा। तो ये तो हो गई बेसिक बात कि आपको क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कितना ब्याज लगेगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि लोन आपको किस तरह से लेना है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगी, गेट अ कॉल। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक कॉल बैक अरेंज कर दी जाएगी। यहाँ पे आपने नाम डालना है, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका आईटीआर फिलिंग करने का, जो आपने कितने का फिलिंग करना है वो यहाँ पे डाल देना है। ऑक्यूपेशन बता देना है, सैलराइड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरी अकाउंट यहाँ पे बता देना है। इसके बाद पिन कोड, आपका ब्रांच कौन सा है, अमाउंट कितना लेना चाहते हैं, और यहाँ पे कैप्चा कोड भरने के बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो एक बेसिक फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की आपको कॉल आएगी, उस पर आपसे बातचीत होगी, पूरी जानकारी ली जाएगी, कितना लोन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको रिवाइज भी करवाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा मेथड है, इसमें अप्लाई ऑनलाइन आपने करना होता है। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, इस पेज पे आपको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर, जो भी आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, और इसके बाद ओटीपी पे आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। उसके बाद आपने बाकी का जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिल कर देना होता है। तो फॉर्म सिंपल ही होता है, उसे आप ब्रांच में भी फिल कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल, वर्किंग डिटेल और केवाईसी वगैरह डॉक्यूमेंट की जानकारी आपने देनी होती है। और एक बार ब्रांच तो आपको विज़िट करना ही होता है, क्योंकि जो लोन एक्चुअल में आपको मिलेगा, जो आपके पूरे फॉर्म साइन होंगे फिज़िकली वो आपके ब्रांच में ही होंगे। और उसके बाद आपका जो लोन है 24 से 48 घंटे का टाइम लगाता है बैंक, और आपके बैंक अकाउंट में जो लोन अमाउंट है वो डाल दिया जाता है। तो इस तरह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र से बहुत ही इजीली आप लोन ले सकते हैं। 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। बस आपको टर्म एंड कंडीशंस पूरी करनी होंगी, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो देने होंगे। बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आप सभी जो फॉर्म है वो फिल कर देंगे, साइन कर देंगे, उसके बाद इजीली लोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जिनको भी ज़रूरत है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।